बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ आलू के भुर्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली ये रेसिपी है। सभी लोग इसको अपने अपने अंदाज़ में ज़रूर बनाते होंगे। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आज वो तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आलू के भुर्ते का आज हम सालन बनाकर तैयार करेंगे और इसको खाने के लिए हमें किसी भी किस्म की साइड डिश यानी कि सलाद, चटनी या दही के रायते की ज़रूरत नहीं है। इसे आप विदाउट दही, चटनी और सलाद के खा सकते हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो आलू लिए हैं। इसको सबसे पहले अच्छी तरह से धो लेंगे और धोने के बाद हम इसे उबाल लेंगे। आलू के अंदर हमने इतना पानी डालना है कि आलू अच्छे से डिप हो जाए। 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और इसको उबलने के लिए हम रख देंगे। मैं यहाँ पर कुकर में आलू उबाल रही हूँ जो कि जल्दी उबल जाएंगे। 5 मिनट में यह आलू जो है उबल कर तैयार हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे से उबल गए हैं ये। अब हम इसका पानी जो है ड्रेन कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। जैसे ही थोड़े से ठंडे हो जाएंगे हम इसका छिलका उतार लेंगे। यहाँ मैंने छिलके इनके उतार लिए हैं और अब हम इसे मैश कर लेंगे। हमने आलू को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, हमने इसके मोटे मोटे से चंक्स रहने देने हैं जो कि इस रेसिपी में बहुत ज़रूरी हैं। अब हम इसके अंदर 1 गिलास या 1 मग पानी का ऐड करेंगे। ये मैरिनेशन इसकी यूनिक सी मैरिनेशन है और ये इसकी वजह से ये सालन बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो है साबुत धनिया कुटा हुआ और भुना हुआ ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। और 4 से 5 हरी मिर्ची मैंने ली हैं जिसको दरमियान में से मैंने कट लगाया है। इसे ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है। ये मैरिनेशन इस रेसिपी की जो है एक किस्म की जान है। आप इसको मैरिनेट करके तकरीबन 5 से 6 मिनट रखें। जितनी देर तक आप मसाला तैयार करेंगे उतनी देर तक ये बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम मसाला तैयार करने के लिए एक पैन के अंदर 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। 1 टीस्पून राई दाना डालेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। और जैसे ही फ्राई होना स्टार्ट होगा हम इसके अंदर 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, इसको ऐड करेंगे। अब हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को इतना फ्राई करना है प्याज जो है लाइट सा ब्राउन हो जाए। यहाँ प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उसको बारीक बारीक काट लेंगे, इसको ऐड करेंगे। अब हम टमाटर को मीडियम टू हाई फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसको पकाते हुए। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। 1 टेबल टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून जो है इसके अंदर हल्दी पाउडर है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने मसाले की इतनी भुनाई कर लेनी है, 5 से 6 मिनट हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि मसाला अच्छी तरह से दानेदार बन जाए। इसके अंदर जो टमाटर के पीस हैं या फिर प्याज के पीस हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे वो। ये हमारा जो मसाला है दानेदार बनकर तैयार होगा। मुझे यहाँ पर 5 से 6 मिनट लगे हैं इसको पकाते हुए। मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो हम इसके अंदर जो हमने आलू का भुर्ता मैरिनेट करके रखा था उसे ऐड कर देंगे। और अब हम इसी बोल के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको भी ऐड कर देंगे। तकरीबन मैंने 1 गिलास से थोड़ा कम पानी है ये जो मैंने ऐड किया है और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढक कर हमने इसको पकाना है। उससे पहले हम यहाँ पर 3 अदद साबुत लाल मिर्च डाल लेते हैं, मिक्स करेंगे एक बार। और अब हम इसे ढक कर तकरीबन 6 से 7 मिनट हम इसे पका लेंगे ताकि आलू के अंदर तमाम चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। यहाँ पर ये देखिए 8 से मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट इसे पकाया है। और इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें। और अब हम इसे 1 से 2 मिनट दम वाली फ्लेम पे रखेंगे। इसकी वजह से जो है बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है हरे धनिए की, गरम मसाले की और मिर्चों की इस रेसिपी में।
और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हमारा आलू के भुर्ते का सालन बनकर तैयार हो गया है। यूनिक सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही लाजवाब है। इसे आप पराठों के साथ खाइए, बड़ा ही मज़ा आता है। रोटी, पराठे, सादा चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। होपफुली आपको मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।